हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है। मैं आपको बता दूं, कल हमने इसमें क्या डिस्कस किया था। कल हमने इसमें डिस्कस किया था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में। इसका बी पार्ट है ये। तो बेटा, ये जो नोट्स हैं हमने किसी स्टूडेंट से लिए हैं, तो हैंड राइटिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। तो इसमें जो मेटलर्जी है, इसमें जो ऑलमोस्ट थ्योरी दी हुई है, तो इसलिए हम इसमें आपके लिए इस तरह से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसमें मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो मेटलर्जी में बेटा हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? जो हमारी सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है, ऑब्वियसली इससे स्टार्ट करेंगे। जो बेटा मेटलर्जी होती है, उसमें हमारी ये जो मेटलर्जी होती है, इसमें जो मेटल होता है वो हमारा नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एक तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और एक हमारा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? किस में एग्जिस्ट करेगा? एक तो हमारा फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दूसरा हमारा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ये फ्री फॉर्म कंबाइंड फॉर्म क्या है? फ्री है मतलब यहाँ पर मुक्त, मुक्त नहीं, फ्री का मतलब है यहाँ पर मुक्त, जो क्या हो, दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो, अपने आप में रहने वाला हो, बिल्कुल फ्री हो। फ्री को यहाँ पे दूसरा क्या नेम दिया हुआ है? नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट। अब देखिए इसमें डेफिनेशन, द मेटल विच आर लेस रिएक्टिव, वे धातु। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? मेटलर्जी की। मेटलर्जी की बात कर रहे हैं तो नाम से ही याद रख लो, किसके बारे में याद रखोगे? मेटल। मेटलर्जी में किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मेटल धातु की बात करेंगे। क्लियर है? देखो, द मेटल विच आर लेस रिएक्टिव, वे धातु जो हमारे कैसे हो? कम रिएक्टिव हो। कम रिएक्टिव का मतलब क्या है? ये दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो, अपने में मगन रहने वाले हों। वे हमारे नेचर में किस में? फ्री और नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ? देखो, एक छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या है? यहाँ पर कोई भी बंदा है, ये अपने से काम रखने वाला है। अपने से काम रखने वाला है। ये क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है। मान लीजिए इसने कुआं खोदा है। यहाँ पर क्या है? ये कुआं खोदा है यहाँ पर। और जो ये दूसरे लोग हैं यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कि तू अकेला कुआं नहीं खोद सकता। अब ये क्या करता है? ये वाला पर्सन जो है, ये अपने काम से काम रखता है और ये कुआं खोद सकता है। अगर ये क्या करेगा? दूसरों की बातें सुनेगा, मतलब जो इसके दूसरे लोग हैं उसकी बातें सुनेगा, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हुआ? ये जो है, ये अपने विचारों से काम करता है, दूसरों की बातों से काम नहीं करता है। तो यानी कि ये कैसा हुआ? ये अपने आप में मुक्त हुआ, फ्री हुआ। ये समझ में आई इतनी बात? तो देखो, द मेटल विच आर लेस रिएक्टिव, वे मेटल जो होंगे लेस रिएक्टिव होंगे, कम रिएक्टिव होंगे, कम क्रियाशील होंगे, वे नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीटी, एयू, एजी, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी फॉर्म क्या है मेटल की? दूसरी है बेटा कंबाइंड फॉर्म। क्या है? कंबाइंड फॉर्म है इसकी। कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा होना, एकत्रित होना, संयुक्त होना, कंबाइन होना, एक ही बात है। समझ में आया? देखो, द मेटल विच आर हाईली रिएक्टिव, वे धातु जो हमारे कैसे हो? ज्यादा रिएक्टिव हो, ज्यादा क्रियाशील हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। मतलब लोगों से मतलब है यहाँ पर मेटल। मेटल के साथ क्या करते हो? इंटरेक्ट करते हो। वो क्या होंगे? वो एक संयुक्त यानी कि इकट्ठे कंबाइंड फॉर्म में होंगे। दे एग्जिस्ट इन नेचर, वो प्रकृति में कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे? कंपाउंड या फिर कंबाइंड फॉर्म में क्या होंगे? एग्जिस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल Al, Zn, Cu, Ni, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, निकल, ये क्या है? इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें? मिनरल। मिनरल क्या होता है मैं आपको बता दूं। मिनरल का बेटा मतलब होता है हिंदी में खनिज। क्या कहते हैं? मिनरल्स को खनिज कहते हैं। मिनरल्स क्या कहलाते हैं? मेटल की वो फॉर्म ऑफ मेटल इन विच, जिसमें दे आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जो प्राप्त हो मेटल की यानी कि धातु की वो अवस्था जो प्राप्त हो किससे? अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट होता है बेटा पृथ्वी की ऊपरी सतह। धातु की वो फॉर्म जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है? हमारी मिनरल कहलाती है। क्या कहलाती है? मिनरल। अब देखो, दो चीजें होती है, मिनरल और आपने सुना होगा, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा इन चीजों के बारे में। ये पूरी ही ट्वेल्थ दी हुई है, पूरा ट्वेल्थ का पोर्शन दिया हुआ है उठा के, और कुछ नहीं है इसमें। देखो, इसमें एक तो हो गया मिनरल, दूसरा हो गया और। मिनरल होता है खनिज,
और ओर्स होता है अयस्क। क्या होता है? अयस्क। अब इसमें देखो दूसरी चीज, अयस्क क्या होते हैं? द मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन होता है निष्कर्षण। वे मिनरल जो इस्तेमाल किया जाए, मिनरल विच आर यूज्ड, वे मिनरल जो यूज किया जाता है किसके लिए? मेटल के निष्कर्षण के लिए। किसके लिए? धातु के निष्कर्षण के लिए। उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स। द मेटल वे द मिनरल्स, वे मिनरल, वे खनिज जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? धातुओं के निष्कर्षण के लिए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ओर, यानी कि अयस्क कहलाते हैं। आगे देखिए, मेटल शुड बी एक्सट्रैक्टेड इजिली। अब इसमें अच्छा और होने के लिए मेटल को यानी कि धातु को क्या होना चाहिए? अच्छे से निष्कर्षित हो जाना चाहिए इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में निष्कर्षित हो जाना चाहिए। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल शुड बी ऑफ लो कॉस्ट। और जब हम धातु का निष्कर्षण करेंगे वो हमारे कैसा होना चाहिए? लो कॉस्ट का, यानी कि कम खर्चे का होना चाहिए। अब देखिए इसमें नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लिया, देखना बिल्कुल ध्यान से। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे अयस्क खनिज होते हैं, पर ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सारे अयस्क खनिज होते हैं पर सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। समझ में आया? कैसे कैसे होते हैं ऐसा? इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल मिनरल्स आर नॉट यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि सारे अयस्क जो होते हैं धातु का निष्कर्षण नहीं कर पाते हैं। हमने क्या बताया? अयस्क हमारे क्या होते हैं? वे मिनरल जो हमारे धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। पर सारे मिनरल, सारे खनिज जो होते हैं वो मेटल के निष्कर्षण में, धातु के निष्कर्षण में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो इसी वजह से सारे मिनरल को अयस्क नहीं बोल सकते। अयस्क सिर्फ उनको बोलेंगे जो धातु का निष्कर्षण कर पाएंगे, पर सारे मिनरल धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते। बट ऑल ओर आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, पर सारे ओर्स जो होते हैं मिनरल से प्राप्त होते हैं। ये समझ में आया? सारे ओर्स जो होते हैं मिनरल से प्राप्त होते हैं। एक बार चाहो तो ऊपर देख लो, यहाँ देखो, मिनरल जो हमारे किससे बने हैं? मिनरल जो हमारे किससे बने हैं? अर्धक्रस्ट से प्राप्त हुए हैं। और अयस्क और जो हमारे किससे बन रहे हैं? और किससे बन रहे हैं बेटा? मिनरल से बन रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? ओल और सारे अयस्क किससे बन रहे हैं? मिनरल से। तो अयस्क क्या हो सकते हैं? मिनरल हो सकते हैं, पर सारे मिनरल अयस्क नहीं हो सकते, सारे मिनरल और नहीं हो सकते। समझ में आ गई इतनी बात? देखो अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है? बट ओर्स आर ऑल और इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, अयस्क क्या है? सारे मिनरल से प्राप्त होते हैं। एंड यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और सारे अयस्क जो होते हैं धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। समझ में आई इतनी बात? अब इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें मैट्रिक्स गैंग। मैट्रिक्स या गैंग, गैंग लीडर वाली गैंग नहीं है, ग्रुप वाली गैंग नहीं है। यहाँ पे गैंग से मतलब है बेटा अधात्री। यहाँ पे गैंग क्या होता है? अधात्री। अधात्री क्या होता है? ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, सभी प्रकार की शुद्धियां प्रेजेंट जो उपस्थित हों किसमें? इन मेटेलिक और धात्विक अयस्क में जितनी भी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। ऐसी अशुद्धियां जो हो सकती हैं वो गैसियस हो सकती हैं, सॉल्युएबल हो सकती है, इनसॉल्युबल, फ्यूजेबल और नॉन फ्यूजेबल हो सकती है। जितनी भी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं किसमें? धात्विक अयस्क में, वो हमारी क्या कहलाती हैं? गैंग, यानी कि मैट्रिक्स कहलाती हैं। समझ में आई इतनी बात? आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं, चलो। नेक्स्ट है इसमें फ्लक्स। छोटी छोटी ये डेफिनेशन है, आगे जब इसमें हम बड़े बड़े टॉपिक करेंगे ये छोटी छोटी डेफिनेशन तब काम आने वाली है। अगर आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आगे ये समझ नहीं आएगी कोई भी चीजें। देखो इसमें फ्लक्स, नेक्स्ट है इसमें फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है यहाँ पर बेटा गालक। गालक, नाम से ही पता चल रहा होगा फ्लक्स क्या करेगा? गालक, यानी कि गलाएगा। किसको गलाएगा? ये दिमाग को गलाएगा? नहीं नहीं, दिमाग को नहीं गलाएगा। देखो द केमिकल सब्सटेंस, वे क्या केमिकल सब्सटेंस, वे रासायनिक सब्सटेंस, वे रासायनिक पदार्थ जो इस्तेमाल किए जाते हो, विच आर यूज टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल मास इनटू फ्यूजिबल फॉर्म, जो हमारी वे केमिकल पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो अगलनीय अगलनीय अशुद्धियों को गलाने का काम करते हैं वो गालक कहलाते हैं। जो नॉन फ्यूजेबल मास, अगलनीय मास, अगलनीय द्रव्यमान, अगलनीय वस्तु यहाँ पर आप ले सकते हैं, उनको गलाने का, उनको हमारे फ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट यानी कि गलनीय फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं फ्लक्स।
फ्लक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्लक्स जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, दो भागों में। कौन कौन से भाग हैं, नीचे दिए हुए हैं, एसिडिक और बेसिक फ्लक्स। अब ये एसिडिक और बेसिक फ्लक्स क्या है, एसिडिक फ्लक्स वो होगा जो हमारी बेसिक इंप्योरिटीज को, किसको, क्षारीय अशुद्धियों को हटाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, एसिडिक फ्लक्स। देखो हमारा क्या है, वो फ्लक्स, वो गालक जो हमारा क्या करेगा, इस्तेमाल किया जाएगा, यूज टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज इन फ्यूजिबल फॉर्म, गलनीय अवस्था में जो हमारी क्षारीय अशुद्धियां होंगी उनको जो रिमूव करेगा वो हमारा कहलाएगा एसिडिक फ्लक्स या फिर अम्लीय फ्लक्स, अम्लीय गालक। एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं, SiO2 एंड P2O5, SiO2 P2O5। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, बेसिक फ्लक्स, ये क्या करेगा, एसिडिक इंप्योरिटीज को घटाएगा। एसिडिक फ्लक्स कौन सा होगा, जो बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा, बेसिक फ्लक्स कौन सा होगा, जो एसिडिक इंप्योरिटीज को अलग करेगा। दो चीजें हैं, बेसिक इंप्योरिटीज को अलग करेगा एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक इंप्योरिटीज को अलग करेगा बेसिक फ्लक्स, सिर्फ इतना याद रखना है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, CaO, MgO, CaCO3, ये क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिक फ्लक्स के एग्जाम्पल हैं ये। नेक्स्ट 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 देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, स्लैग। स्लैग क्या है, फ्लैग नहीं स्लैग है, SLAG, स्लैग है इसमें। स्लैग का मतलब है धातुमल, स्लैग का मतलब क्या होता है, धातुमल। धातुमल क्या दिया हुआ है, द इम्प्योरिटी इज कंबाइंड विद फ्लक्स एंड फॉर्म अ फ्यूजेबल मास इज नोन एज स्लैग, वो क्या कहलाती हैं, स्लैग कहलाती हैं। ये क्या दिया हुआ है, गालक की क्रिया, गालक की क्रिया अगर हम किससे करा दे, इम्प्योरिटीज से करा दे, अशुद्धियों से करा दे, तब वो क्या बनाती है, तब वो एक नया क्या बनाती है, एक नया फ्यूजेबल मास्क बनाती है, गलनीय पदार्थ बनाती है, एक नया यौगिक बनाती है, उसे क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। धातुमल क्या हुआ, एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, गालक में अगर हम अशुद्धियां मिला देते हैं, गालक में क्या कर देते हैं, अगर हम अशुद्धियां मिला देते हैं, और तब वो क्या बना लेता है, एक फ्यूजेबल मास, क्या बना लेता है, एक फ्यूजेबल मास बना लेता है, जो हमारा क्या कहलाता है, स्लैग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लैग कहलाता है। या हिंदी में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, गालक की क्रिया अशुद्धियों के साथ कराने पर प्राप्त होने वाले यौगिकों को धातुमल कहते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट है इसमें मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी होता है धातु कर्म, मेटलर्जी क्या होता है, धातु कर्म, या फिर मेटल एक्सट्रैक्शन, धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण करेंगे हम यहाँ पर। कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें से मेथड वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है इसमें। देखिए इसमें, द प्रोसेस to obtain pure metal from metallic ore after removal of all type of impurities is known as metallurgy। धातु कर्म वो होता है, वो प्रोसेस, वो विधि है प्राप्त करने की, किसको प्राप्त करने की, प्योर मेटल, शुद्ध धातु को, धात्विक अयस्क में से सारी अशुद्धियां निकालने के बाद जो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। ये वो विधि है, मेटलर्जी क्या है बेटा, एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक तरीका है, मेथड है। कैसा मेथड है, मेटलिक ओर में से, धात्विक अयस्कों में से सारी अशुद्धियां रिमूव करने के बाद, निकालने के बाद जो प्योर मेटल प्राप्त होता है, जिस तरीके से, जिस तरीके में, वो मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, मेटेलिक ओर लेते हैं, क्या लेते हैं, धात्विक अयस्क लेते हैं, उसमें से सारी अशुद्धियां रिमूव कराते हैं, प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। और ये जो है, ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ज्यादा जटिल प्रोसेस है, बहुत 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 ज्यादा जटिल प्रोसेस है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एक पार्ट में आप क्या नहीं कर सकते, आप एक पार्ट में प्योर मेटल नहीं निकाल सकते, प्योर मेटल नहीं निकाल सकते, बहुत ही कैसा है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब देखो ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। फर्स्ट है देखो यहाँ पे क्रशिंग ऑफ ओर्स, क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर्स, अयस्क को पीसना। सेकंड है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन अयस्क का सांद्रण।
ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जो लीचिंग या केमिकल मेथड है, ये सरपैक मेथड है, ये ग्रेविटेशनल सेपरेशन है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, फिर फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड है। ये जो है ये इसमें जो दिए हुए हैं बेटा, इसके किसके, हमारे ओर्स के, ये दिए हुए हैं, कहाँ गया ओर्स, ये रहा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि इसका सांद्रण करने की भी इसमें कितनी सारी विधियां दी हुई है। देखो लीचिंग दिया हुआ है, सरपैक दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटिंग, ये क्या है, ये हमारे मेथड हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के। और जो हमने बात की थी किसके बारे में, मेटलर्जी के बारे में बात की थी। मेटलर्जी के लिए देखो एक मेथड तो ये है, फर्स्ट है क्रशिंग ऑफ ओर, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड है इसमें कैल्सिनेशन, थर्ड क्या है इसमें कैल्सिनेशन, फिर फोर्थ है इसमें रोस्टिंग मेथड, फिर क्या है रोस्टिंग मेथड की आगे क्या है इसमें बाकी काफी सारी फर्नेस दी हुई है इसमें। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, फिर उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट है। तो यूनिट कंप्लीट से पहले हम क्या करेंगे इसमें, हम क्रशिंग ऑफ ओर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम इसमें, कि अयस्कों का पीसना कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है, क्रश करना है, पीसना है, क्रश करना है, क्रश कीजिए। इन फर्स्ट स्टेप, पहले चरण में मेटेलिक और धात्विक अयस्क हैज बीन क्रश्ड डाउन, बहुत ही बारीक चूरा बना दिया जाता है। क्रश का मतलब होता है पीसना, चूरा करना, इनटू फाइन पाउडर फॉर्म। पहले चरण में धात्विक अयस्क को एक बारीक चूर्ण में क्या कर लेते हैं, क्रश कर लेते हैं। ड्यू टू इट, और चूरा बनाने की वजह से, द इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर इन मेटेलिक ओर हैज बीन इंक्रीज्ड। समझ में आ गया, नहीं समझ आया ऐसे आएगा भी नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, हमने क्या ले लिया, एक बहुत बड़ा पत्थर ले लिया, यहाँ क्या ले लिया, एक पत्थर ले लिया। इसका क्या है, इसका देखो एक्टिव मास कितना है, एक्टिव सरफेस कितना है, इतना सा दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको छोटे 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 चूरे बना लिए, इसके मतलब क्या कर लिया, इसको फाइन पाउडर फॉर्म में। अब यानी कि यहाँ पर देखो ये क्या है, पाउडर फॉर्म दिया हुआ है, ये हमने क्या डॉट्स क्या मान लिए, पाउडर फॉर्म मान ली। अब देखो इसमें जो पाउडर फॉर्म है, यानी कि इसका सरफेस, इफेक्टिव सरफेस एरिया देखो कितना हुआ, देखो कितना सारा इफेक्टिव सरफेस ये हो गया, इंक्रीज हो गया इफेक्टिव सरफेस एरिया। अब जितना ज्यादा इफेक्टिव सरफेस एरिया होगा तो उतना क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। ड्यू टू इट, द इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर ऑफ मास, मैं दिखा देती हूँ, एंड द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर ऑफ मास इन मेटेलिक ओर हैज बीन इंक्रीज्ड। यानी कि एक्टिव सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, धात्विक अयस्क में इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज होंगे, मैंने अभी आपको दिखाए थे। दे विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ओर, और वो क्या करेंगे, अयस्कों की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे। इन एडिशन टू इट, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओर विल बी लार्ज एंड इट रिक्वायर लो कॉस्ट। बेटा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ही एक्सट्रैक्शन है, क्या है, एक्सट्रैक्शन है, इसकी जगह एक्सट्रैक्शन लिखना। और यानी कि इसमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर होगा, अयस्कों का जो सांद्रण होगा, वो इससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और ये बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। फर्स्ट मेथड इसका कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसमें, मैं दिखा देती हूँ इसमें आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये हो गया मेटलर्जी। फिर यहाँ से आ जाता है क्रशिंग ऑफ ओर। फिर इसके बाद बात करते हैं, देखो सेकंड मेथड की। सेकंड है यहाँ से क्या दिया हुआ है, सेकंड मेथड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन होता है, अभी आपको बताया, अयस्कों का सांद्रण। देखिए कैसे होता है, द प्रोसेस by which unwanted or earthly impurities are removed from metallic ore is known as concentration of ore। वो विधि जिसका इस्तेमाल किया जाता हो अनवांटेड और अर्थली इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, अशुद्धियों को, वे इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज क्या होंगी, अशुद्धियां, अशुद्धियां जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहेगा। वो प्रोसेस जो अनवांटेड अशुद्धियों को क्या कर दे, रिमूव कर दे, किसमें से, धातु अयस्कों में से, वो हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। इट कैन बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, और ये डिफरेंट मेथड को लेकर क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। जैसे पहला मेथड क्या दिया हुआ है, लीचिंग मेथड। लीचिंग क्या मेथड, क्या है, केमिकल मेथड। लीचिंग मेथड दो नाम रख दिए हमने यहाँ पे इसकी, लीचिंग और केमिकल मेथड। अब ये है क्या, लीचिंग मेथड, अरे हम बताते हैं आपको। देखो, इट इज यूज्ड व्हेन
इम्प्योरिटीज हैव सिमिलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा लीचिंग और केमिकल मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है कि अगर हमारी शुद्धियां और अशुद्धियां दोनों कैसे रखती हूँ, एक जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखती हूँ, गलनांक और क्वथनांक रखती हूँ। क्या रखती हूँ? गलनांक और क्वथनांक रखती हूँ। कौन रखती हूँ? अगर हमारी अशुद्धियां और शुद्धियां दोनों रखती हूँ। अब इसमें देखो, अगर हमारी इम्प्योरिटीज सेम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखेंगी तो हमारी ये गर्म करने पर निकल नहीं पाएंगी। दे कैन नॉट बी इजली रिमूव्ड फ्रॉम मेटेलिक और बाय हीटिंग। धात्विक अयस्क में से अशुद्धियां गर्म करने पर नहीं निकलेंगी, क्योंकि क्या होगा, जिस तापमान पर हमारा प्योर मेटल, जिस तापमान पर हमारा प्योर मेटल निकलेगा, प्योर मेटल क्या होगा? मेल्ट होगा। प्योर मेटल मेल्ट होगा। उसी टेम्परेचर पर इम्प्योर मेटल भी क्या हो जाएगा? उसी टेम्परेचर पर इम्प्योर मेटल भी मेल्ट हो जाएगा और उससे रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गर्म करके हम इनको नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? लीचिंग मेथड से। अरे लीचिंग मेथड क्या है, हम बताते हैं। देखो, इन दिस कंडीशन, अब इस स्थिति में क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी कंडीशन हो गई। इस स्थिति में क्या करेंगे? अ केमिकल सब्सटेंस हैज बीन एडेड टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज। हम बाहर से क्या करेंगे? बाहर से एक सैनिक छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? अंदर इम्प्योरिटीज के को बंद करने के लिए क्या करेंगे? केमिकल छोड़ देंगे अंदर। ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। एक केमिकल रिएक्शन हम क्या करेंगे? उस सब्सटेंस में मिक्स कर देंगे। किस सब्सटेंस में? जिसमें हमारी इम्प्योरिटीज है। द केमिकल सब्सटेंस शुड बी इनसॉल्युबल इन इम्प्योरिटीज। पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो हम केमिकल सब्सटेंस उसमें ऐड करेंगे, हमारे मेटेलिक और में जो हम केमिकल सब्सटेंस ऐड करेंगे, वो हमारा इम्प्योरिटीज में अघुलनशील होना चाहिए, घुलना नहीं चाहिए। बट इट शुड बी सॉलेबल इन मेटेलिक और, पर हमारे मेटेलिक और में घुलना चाहिए, पर अशुद्धियों में नहीं घुलना चाहिए। सो इम्प्योर मेटल कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम ओर। तो जो अशुद्ध मेटल होगा, इम्प्योरिटीज होंगी, वो हमारे अयस्क में से आसानी से रिमूव हो जाएंगी। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसमें। इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ एजी एंड एल। एजी और एल की मेटलर्जी में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, देखो मैं बता देती हूँ। द मेन ओर ऑफ एजी इज अर्जेंटीना। जो हमारा Ag का मेन अयस्क होता है वो Ag2S होता है। इट इज मिक्स्ड विद 0.7% NaCN सॉल्यूशन। NaCN का जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ये हमने क्या मान लिया? कोई केमिकल सॉल्यूशन मान लिया। अब यहाँ पर क्या है? हमारा अयस्क क्या है? Ag2S दिया हुआ है। अयस्क क्या है? Ag2S है। अब इसमें केमिकल सब्सटेंस क्या मिला रहे हैं हम अशुद्धियों को निकालने के लिए? NaCl निकाल रहे हैं। NaCl मिला रहे हैं इसमें। अब देखना, द मेटेलिक ओर इज सॉल्युबल इन NaCN। जो हमारा धात्विक अयस्क है वो NaCN में सॉल्युबल है, पर अशुद्धियों में सॉल्युबल नहीं होगा, शुद्धियों के साथ नहीं घुलेगा। एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। और तब क्या कर लेगा? हमारा NaCN जो है मेटेलिक ओर के साथ सॉल्युबल है। जब ये इसके साथ घुल जाएगा तो एक क्या बना लेगा? एक कॉम्प्लेक्स, एक यौगिक बना लेगा, जो हमारा क्या कहलाएगा? सोडियम आर्जेंटिनो साइनाइड। सोडियम आर्जेंटिनो साइनाइड। इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में हमारी इम्प्योरिटीज नहीं घुल सकती। सो दे कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम मिक्सचर। तो ये मिक्सचर में से, हमारे मिश्रण में से आसानी से रिमूव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? आसानी से रिमूव हो जाएगी। नाउ Zn, बेटा ये Zn है, जिंक है, हैज बीन एडेड टू दिस कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में, कौन से कॉम्प्लेक्स में? इस वाले कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे? मैं चेंज कर लेती हूँ मार्कर इसमें। इस वाले कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे? ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स क्या दिया था हमारा? Ag NaAgCN हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये क्या होगा? इस Zn has been added to this complex. Now Zn is more reactive than Ag. अब हमने क्या किया? Zn को क्या कर लिया? इस कॉम्प्लेक्स में ऐड कर लिया। इस कॉम्प्लेक्स में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। किसको? Zn को ऐड कर देंगे टू दिस कॉम्प्लेक्स, बिकॉज Zn इज मोर रिएक्टिव देन Ag। क्योंकि Zn जो होता है हमारा Ag से ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो इट विल डिस्प्लेस Ag फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे कॉम्प्लेक्स में से Ag को आसानी से क्या कर लेगा? डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा आसानी से। अब इसमें
आसानी से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और ये जो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा मेथड होता है, मतलब जिसमें हमारा एजी क्या हो जाएगा, जिसमें हमारा एजी डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, जेडन से, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है साइनिडेशन मेथड या मैक ऑर्थर फॉरेस्ट मेथड। क्या कहलाता है, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट मेथड। देखो इसमें रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है इसमें, आगे देख लीजिए। AgS दिया हुआ, Ag2S में 4NaCN मिलाएंगे, हमारा इस टाइप का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है, हमारी इम्प्योरिटी। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स मिला, इसमें हम क्या मिलाएंगे, Zn मिलाएंगे। तो हमारा जो Ag होगा उसकी जगह बस Zn कर देना है आपको, और जो हमारा Az होगा वो बाहर से बाहर रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड देखो इसमें, सरपैक मेथड। सरपैक मेथड, सरपैक विधि क्या है, सरपैक को सरपैक ही बोलते हैं। अब इसमें देखो, ये जो हमारा सरपैक मेथड है ये यूज किया जाता है हमारे बॉक्साइट के लिए। किसके लिए, बॉक्साइट, बॉक्साइट। बेटा जो हमारे बॉक्साइट में क्या होती है, हमारे SiO2 की क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं। अगर हमारे बॉक्साइट में SiO2 की इम्प्योरिटीज होती है, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमारे इस सरपैक विधि का यूज किया जाता है। अब देखो सरपैक विधि में होता क्या है, इन सरपैक मेथड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बॉक्साइट। बेटा इसमें ये थोड़ा सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, देखो इसमें कैसे लिखोगे आप। इन सरपैक मेथड, इन सरपैक मेथड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड। इस मेथड में हम क्या बनाते हैं, एल्यूमिना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्यूमिना बनाते हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय बाय एडिंग बॉक्साइट, कॉक पाउडर एंड नाइट्रोजन। बॉक्साइट, बॉक्साइट ये होता है, ये इसका फॉर्मूला है Al2O3H2O। इसमें हम क्या मिलाएंगे, कोक पाउडर और नाइट्रोजन मिलाएंगे। बिकॉज द इम्प्योरिटीज ऑफ एसआई आर इनसॉल्युबल इन इट। क्योंकि इसमें किसमें, हमारे कोक पाउडर और नाइट्रोजन में अशुद्धियां, बॉक्साइट की अशुद्धियां अघुलनशील होती हैं। देखो अब इसमें आगे रिएक्शन, Al2O3H2O की रिएक्शन जब हम कोक पाउडर और नाइट्रोजन के साथ कराएंगे 140 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर, 140 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर जब क्या कराएंगे, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तब इसमें क्या होगा, इसमें AlNCO और H2O। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो ये वाला एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या बना लेगा, AlN बनाएगा। और ये वाला C जो है ये O2O3 के साथ यहाँ पे क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये वाटर हमारा एज इट इज रिमूव हो जाएगा वेपर फॉर्म में। इसमें वेपर फॉर्म में, क्योंकि हमारा टेम्परेचर देखो कितना ज्यादा है, टेम्परेचर कितना ज्यादा दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप देखो इसमें, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जो हमने ये AlN बनाया है ना, अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। और यहाँ से एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड। फिर जो हमने एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड बनाया, इसका हम क्या बनाए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम इसका निस्तापन, यानी कि कैल्सिनेशन करेंगे। इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो यहाँ से क्या बना लेगा, ये एल्यूमिना बना लेगा। ये है इसका सेकंड मेथड, सरपैक मेथड। किसके लिए पढ़ रहे हैं, हमारे ओर्स के किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो इसमें हमारे कितने मेथड रह जाते हैं, ये इसका थर्ड मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, फिर फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड है। बेटा ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका। अगर इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स बन जाएंगे इसमें आपके अच्छे से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा ये हो जाता है, फिर ये है हमारा यहाँ पे इतना, इतना कर लीजिए अभी आप। बाकी जो इसमें रह जाता है वो हम इसमें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी बता देते हैं हम आपको, physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। और इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज करोगे, और मैसेज करके जो भी आपके डाउट्स है ना, कोई भी क्वेरी है आप वहां से क्लियर करोगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, उस पर आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको डेली क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, आपसे मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू सो मच।